हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है और एक्सरसाइज के साथ। अभी सुबह के बजे हैं 5। वैसे कि मैं रोज 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज मैं 5 बजे उठी हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल था नहीं। एक बार तो आँख खुली 4 बजे, फिर मैंने सोचा 4 बजे मैं उठ के क्या करूँगी। फिर सोचा मैंने 1 घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगी। सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैंने शुरू की है वो हैंड की एक्सरसाइज है। हैंड की एक्सरसाइज के साथ साथ पूरे फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जब हम हाथ पैर हिलाते हैं तो सिर्फ हाथ पैर नहीं हिलता, पूरा का पूरा हमारा शरीर हिलता है, वाइब्रेट करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप करें, आपको बेनिफिट होगा। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन मैं एक ही एक्सरसाइज करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज से आपके जो ऐसे लटकते हुए हाथ होंगे, जैसे वज़न कम होने से हमारी चमड़ी स्किन ढीली हो जाती है, उसको लटक जाती है ना, उससे ये जो लटकी हुई स्किन होगी वो टाइट होगी। ये है जंपिंग जपाक फुल बॉडी एक्सरसाइज। आपके फुल बॉडी का फैट जो है धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। और ये वाली एक्सरसाइज जो है आपके पैर के क्रिस क्रॉस करके जो बगल बगल के फैट होंगे, जहाँ पे मैंने हाथ रखा वहाँ पे बहुत सारा पेट में इधर उधर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, जब हम साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो बगल बगल से बहुत सारा फैट हमारे दिखता रहता है, जो कि बिल्कुल बहुत भद्दा लगता है देखने में। इस वाली एक्सरसाइज से आपके बेली का फैट कम होगा, धीरे धीरे करके कम होगा। कम से कम आप 20-20 की 2 सेट जरूर करें, मतलब 20-20 बार, 20-20 मतलब 40 बार। आप एक एक्सरसाइज को 40 बार करें। और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, जैसे हाथ को ऊपर करके, ये आपके टमी के लिए भी और हैंड के लिए भी पूरे फुल बॉडी एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज आप करिए, पूरे धीरे धीरे करके पूरे बॉडी की आपके फैट धीरे धीरे कम होंगे। एक्सरसाइज करने से फैट तो कम होते हैं, प्लस हमारा जो स्किन साइन करती है, जो हमारे पसीने निकलते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत साइन करती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारी स्किन साइन करती है। मतलब ये नहीं कि चेहरे की स्किन, बल्कि आपके हाथ पाँव सभी जगह की स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। ये वाली एक्सरसाइज आपके बगल बगल के जो साइड के फैट होते हैं, हैंड के बगल बगल में भी, यानी आपके जहाँ पे साइड से फैट होंगे, हाथ के बगल बगल भी बहुत सारे फैट ऐसे हो जाते हैं, और कमर में तो बहुत सारे फैट रहते ही रहते हैं। तो वहाँ के सारे के फैट धीरे धीरे करके कम होंगे। ये वाली भी एक्सरसाइज बगल बगल के फैट को कम करेगी। सारी की सारी एक्सरसाइज मैं 30 बार, 35 बार और 20 बार से मैं कोई एक्सरसाइज कम नहीं करती हूँ, 20 बार एक्सरसाइज करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज सेम उसी तरीके से है जैसे हम सीढ़ियों पे, एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं, एक सीढ़ी नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीढ़ी नहीं है, बस ऐसे ही मैं अपना कूद फान रही हूँ। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज सीढ़ियाँ चढ़ना भी होती है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। बहुत ज़्यादा बेली फैट था। अब आज की एक्सरसाइज यहीं पे एंड करके चलते हैं वॉक पे थोड़ी देर के लिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुकी है, वैसे अब हमारी वॉक कंप्लीट हो चुकी है, वॉक करके लौट चुके हैं। साथ में गौरी है, गोलू के पापा भी गए हैं, गोलू भी गए, हम चारों लोग आज वॉक पे गए हैं। और गोलू अपना जाता है, खेलता है बैट बॉल और वॉलीबॉल। गौरी मेरे साथ वॉक पे जाती है, कभी कभार ये दौड़ भी लगाती है अपने पापा के साथ। अगर वॉक पे जाए तो इसका दौड़ने के बराबर हो जाए, क्योंकि वो इतनी तेज़ चलते हैं। जब तक हम लोग 1-1.5 राउंड लगाते हैं, तब तक उनका 2 राउंड कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम गौरी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है वॉक करने जाए। ऐसा नहीं है हम ही लोगों के लिए अच्छा होता है, सभी लोगों के लिए अच्छा होता है वॉक करना, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। छोटों के लिए भी एक्टिविटी बाहर बहुत ज़रूरी होती है। दिन भर बच्चे टीवी गेम मोबाइल में जुटे रहते हैं, उससे अच्छा होता है कि सुबह शाम के टाइम आप उनको अपने साथ ले जाएं, 1 घंटे 1.5 घंटे बाहर आउटडोर घुमाएं तो अच्छा लगता है। तो वो साथ में गौरी भी गई हैं, गौरी मेरे साथ चली आ रही हैं, गोलू अपने पापा के साथ आएंगे, फिर बाद में भी आ जाते हैं। कोई डर टेंशन की बात नहीं होती है, घर में ही है समझ लो। ये हम सब घर में ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर चले आते हैं। उसके बाद वॉक करके आएंगे, जो कुछ घर के काम होंगे उनके करेंगे। आप लोग कहते हैं आप एक्सरसाइज भी कर लेती हैं, वॉक भी कर लेती हैं। तो देखिए वॉक करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं होता, इसलिए हम वॉक पे चले जाते हैं। वॉक करना अच्छा लगता है, खुली खुली हवा में। हम दिन भर कमरे में बंद रहते हैं, कम से कम सुबह शाम के टाइम ही हम घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की हवा लग जाती है तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वॉक करके आने के बाद मंजन किया और मैंने सोचा आज तो मैंने थायराइड की गोली ली ही नहीं, चलो थायराइड की गोली ले लेते हैं। और फैट कटर ड्रिंक आजकल मैंने बंद रखा है 2-3 दिन, कभी कभी पी लेते हैं, कभी कभी मन नहीं होता। ऐसे जब आदत छूट जाती है ना तो मन नहीं होता। यहाँ पे दही जमाई थी जो कि बिल्कुल जमी ही नहीं, ये अगले दिन जम जाएगी। इसको मैंने हिला करके रख दिया, नीचे नीचे दही जमी है, ऊपर से जमी नहीं है। दही का जोरन जो था मैंने थोड़ा सा डाला था, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा दही डालेंगे। थोड़ा दही डालने की वजह से दही जमी नहीं, लेकिन मुझे पता है अगले दिन जम जाएगी, आपको दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल के मैंने सोचा चलो अब चाय चढ़ा देते हैं, चाय पियेंगे और हम भी चाय पियेंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, दवा खाया है, कम से कम 30 मिनट हो चुका है। और दवा खाने के बाद मैं तुरंत झाड़ू करने जुट जाती हूँ। अगर झाड़ू करना तो रोज़ का काम होता है, पोछा आप लगाओ ना लगाओ, कभी कभार लगाओ या फिर हफ्ते में 2-3 दिन लगाओ, जैसे आपका मन हो। लेकिन झाड़ू का काम जो होता है रोज़ करना, झाड़ू का काम, स्नान का काम, पूजा का काम, खाना का काम, ये तो रोज़ का करना ही होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और अपने लिए थोड़ी सी ज़्यादा चाय, आज मेरी गिलास ही भर चुकी है। अंदाज से ही बनाया था लेकिन ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद मैंने पानी पिया, सिंपल गर्म पानी नहीं, सिंपल पानी पिया है, गुनगुना पानी नहीं पिया है। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद जो भी घर के काम होंगे, कटिंग शॉपिंग का, आज मुझे लगता है मुझे ज़्यादा काम नहीं है। झाड़ू तो मैंने लगा ही दी है, पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चाय पियेंगे, उसके बाद फिर स्नान को चल देंगे थोड़ी देर बाद। और स्नान पूजा करके आने के बाद आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सहन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है। उम्मास पसीना ऐसे कि पंखा चलने के बाद भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज मैं क्या ही बनाऊँ। मसालेदार खाने का बिल्कुल किसी का मन नहीं था। मैंने कहा चलो सबसे पहले तो दाल रख देते हैं बनने के लिए। तो चना की दाल, सॉरी, अरहर और मसूर की दाल मिक्स करके बनाती हूँ, इसमें धुल करके हल्दी नमक डाल करके बस इसका ढक्कन लगा के रख देते हैं। 2 सीटी में हमारी दाल अच्छे से बन जाएगी। जब तक हमारी दाल बनती है तब तक मैं सोचती हूँ सब्जियों में क्या बनाऊँ। कुछ सब्जी है नहीं, सब्जी ख़त्म हो चुकी है, खीरा भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ लौकी आधी और कद्दू पूरा बचा हुआ है। थोड़ा सा चुकंदर, टमाटर, हरी मिर्ची बची है, बाकी सब्जी ख़त्म हो चुकी। तो मैंने कहा अभी जब तक ये कद्दू लौकी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक सब्जी नहीं आएगी। तो क्या होता है ना, जैसे पुरानी सब्जियां बची रहती हैं, नई सब्जियां आ जाती हैं तो फिर पुराने की धरी धरी रह जाती हैं। फिर ये होता है नेनुआ बना लो, भिंडी बना लो, जल्दी जल्दी ये सब बना लो। तो मैंने कहा पहले पूरी सब्जियां ख़त्म हो जाने दो। आज मैंने सोचा था कि रायता बना देंगे और सब्जी बना देंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि अब दही तो जमी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो लौकी की सब्जी बना देते हैं। लौकी बहुत बहुत इतनी मीठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें नमक की जगह मैंने चीनी डाली है या नमक डाला था, इतनी ज़्यादा मीठी थी। जब खाने के बाद पता चला कि लौकी तो बहुत मीठी है। तो गोल वाली जो लौकी होती है इतनी बढ़िया गलती है, जैसे ऐसे लगता है ना घिया, जैसे इसका नाम है सेम वैसे घिया की तरह लगती है। लौकी की सब्ज़ी मेरे घर में बच्चों को दोनों पसंद है। लौकी का कोफ्ता नहीं खाएंगे लेकिन लौकी की सब्ज़ी बड़े ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई और इसमें आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, उसके बाद हल्दी डाली है और जो मैंने मिर्ची था ना इसी लौकी में कट कर लिया है। ज़्यादातर मैं मिर्ची सब्जी में ही कट करके डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी सब्जी हरी भरी रहती है। ऐसे तड़के में मिर्ची डाल दो जल करके स्वाहा हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, सब्जी में ही मिर्ची कट करके डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल के बस इसको ढक देना है। दाल हमारी 2 सीटी में पक चुकी थी, फटाफट से मैंने चावल धुल के डाल दिया। सबकी छुट्टी है, सब घर पे हैं तो भी सबको खाना चाहिए। नाश्ते में मैंने कुछ बनाया नहीं, जब नाश्ता बना दो तो सब लोग खाना नहीं खाते, इसलिए मैं सोचती हूँ नाश्ता को स्किप करो और डायरेक्ट खाना बनाओ, सबको खाना खिलाओ, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद मैंने चावल धुल करके चावल भी रख दिया है बनने के लिए। 1 सीटी में चावल भी बन जाएगा। ये देखिए सब्जी हमारी कितनी बढ़िया गल गई, इतनी बढ़िया जैसे एकदम हलवा बन गई है। और ऐसे ही लौकी की सब्जी अच्छी लगती है, गली 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 गली, खूब मीठी, इतनी मीठी थी ना, जबकि लौकी काफ़ी दिन आए हो गया था। मुझे लगता है 7 से 8 दिन या फिर हफ्ते भर से ऊपर लौकी आया हो गया होता। आधी लौकी मैंने बनाई थी, आधी लौकी रखी थी। ये देखिए लौकी की सब्ज़ी फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। आप लोग कहते हो आप रोटियां बहुत अच्छी बनाती हो, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आटा गूंथा हुआ हो, अच्छा सेट हुआ हो तो रोटियां बहुत अच्छी बनती है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है। आ जाइए आप लोग भी खाना खाते हैं, दोपहर का लंच करते हैं। सादा सिंपल दाल, देखिए कितनी बढ़िया दाल, कितनी बढ़िया दोनों सब्जी सेम सेम है। 2 रोटी, साथ में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए जीभ पर हरी मिर्ची, थोड़ा सा अचार का मसाला लिया है। इस बार मैंने आम का अचार भी नहीं बनाया था, आम का अचार ख़त्म हो चुका है। वैसे ठंड आ रही है, ठंड में कोई आम का अचार खाता नहीं है। गर्मी के मौसम में, बरसात के महीने में ज़्यादा अचार खाया जाता है। इस बार मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ आम का अचार बनाने का। ये पुराना पिछले साल का आम का अचार है, जिस साल मैं बरेली गई थी। तो
तब मैंने बनाया था 6 केजी आम का अचार और पूरे 1.5 साल चला। तो अगली इस बार जब गर्मी का महीना आएगा ना तो मैं थोड़ा सा कम ही अचार बनाऊंगी, 4 किलो, ताकि ऐसा होता है ना पुराना अचार रखा है जब ख़त्म हो जाएगा तो बनेगा। आज मैं बाहर टहलने नहीं गई, मुझे कमर में दर्द, पैर में दर्द, ऐसे मेरा बिल्कुल मन ही नहीं होता। जब मुझे मंथली प्रॉब्लम होती है ना तो ऐसा मन होता है कि मैं बिस्तर से उठूँ ना, ऐसे अभी मतलब है नहीं लेकिन बस महसूस हो रहा है, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ आज बाहर जाने का। वैसे मैंने टी शर्ट भी पहन रखा था, तो फिर टी शर्ट पहन के मैं बाहर नहीं जाती हूँ कहीं किसी कॉलोनी में या फिर टहलने वहलने, घर के अंदर ही मैं पहन लेती हूँ। देखिए मुझे अच्छा लगता है या किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है मुझे नहीं पता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं, घर में रहना है, जब बाहर जाएंगे तो अपना कुर्ती पहन लेंगे, जाना हुआ तो, नहीं जाना हुआ तो कोई बात नहीं। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको ढक देते हैं। कढ़ाई चढ़ाई है, बेटा ही आज हमारा सारा काम कर दिया। पद्देव जी मतलब दूध लाने का काम कभी पद्देव जी चले जाते हैं, कभी बेटा चला जाता, बेटी नहीं जाती, कुत्तों से डरती है, और हम तो जाते ही जाते हैं, टहलने जाते हैं तो फिर एक पंथ दो काम करके आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची, मैंने कसूरी मेथी, जीरा, राई डाल करके, थोड़ा सा एक चुकंदर डाल करके चावल को फ्राई कर रही। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, इसे चाहे चना डाल के खाओ चाहे चावल डाल के खाओ, इसी बहाने बच्चे भी चुकंदर खा लेते हैं, चाहे रोटी में डाल दो चाहे पूरी पराठे में डाल दो, इसी बहाने। वैसे कच्चा चुकंदर बच्चों को नहीं पसंद है। सब्जी मसाला किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी और इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसको चावल डाल के फ्राई करो तो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल चावल होता है लेकिन स्वादिष्ट बहुत होता है, बच्चे भी खा लेते हैं। ये देखिए बस इतना झाड़ पोंछ के अचार बचा हुआ है, बिल्कुल अचार ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कोई अचार बनाऊंगी नहीं, अब अचार की ज़रूरत नहीं होती, रहेगा तो खाया जाएगा, नहीं रहेगा तो संतोष रहेगा। तो बस ये चावल रखा हुआ था, मैंने सोचा इसी को फ्राई कर देते हैं, हम और बेटी हैं यही चावल खा लेंगे। 2-3 रोटी सुबह की बची हुई थी, मैंने बिटिया से पूछा दूध रोटी खाना है तो दूध रोटी भी खा लेना, तो रोटी रखी की रखी रह गई। हम और बेटी ने चावल खा लिया। देखिए कितने अच्छे पिंक पिंक गुलाबी चावल लग रहे हैं देखने में, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थे। इसका जो क्रंची पना होता था प्याज, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, ये क्रंची था। ऐसे तो ये यहाँ पे देखने में ऐसे लग रहा था, इसका कलर रात में अलग दिख रहा था, लेकिन चावल खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस शुगर के लिए या फिर वज़न जो कम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में ब्राउन राइस ही आता है, क्योंकि मुझे भी वज़न कम करने की ज़रूरत है, पद्देव जी को शुगर है, इसे 2 जगह चावल बनाने से अच्छा होता है कि चलो एक ही जगह चावल बना लेते हैं, सब लोग यही खा लेते हैं। तो रात के डिनर में मैंने चावल खाया, बस इसे चबा चबा के थोड़ा सा टाइम ले करके खाते हैं आराम से। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और सबका डिनर, मेरा और गौरी का डिनर हो चुका है। बाकी सब लोग बाहर थे, आज न्योता में थे, तो चावल रखा हुआ था दोपहर का, मैंने वही फ्राई कर दिया। और उसके बाद गौरी ने दूध ले लिया, मैंने अपनी दवाई पी। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज मैं कहीं भी बाहर नहीं गई, पूरा दिन घर में ही रही। पता नहीं कि पैर कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी प्रॉब्लम जो होती है मंथली प्रॉब्लम की वजह से, मुझे पता ही इसी वजह से दर्द हो रहा है। तो मेरा बाहर जाने का मन नहीं बिल्कुल हुआ, वॉक पे नहीं गई थी। और दूध भी गोलू लेके आए थे, दूध गर्म किया, चावल फ्राई किया। बाकी सब लोग न्योता में गए थे अपना खाना पीने, गोलू उनके पापा, मैं ही गौरी थी। तो मैंने कहा चलो चावल रखा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं बीटरूट रखा है, और बीटरूट का यूज आजकल नहीं हो रहा है। आज मैं तैयार भी नहीं हुई, सिर्फ कंघी किया था बस, और मेरा मन नहीं हुआ सजने संवरने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मन नहीं है तो फिर अंदर से मन होना चाहिए ना किसी भी चीज़ को करने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। बारिश भी हुई थी लेकिन गर्मी का अंत नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और जब मुझे दर्द होता है ना तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत नहीं होता है, फिर ये मन होता है कि अब हम कुछ ना करें, सिर्फ मुझे आराम चाहिए, आराम की ज़रूरत होती है। और अगर हम थोड़ा सा भी ठीक रहते हैं तो काम तो करते रहते हैं। अब कुल मिला के ये कहे ठीक रहे ना ठीक रहे, कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ खाना तो पड़ता ही है, ना अपने लिए सही बच्चों के लिए सही। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, मैंने कहा बैठे बैठे ही आप लोगों से बातें कर लेते हैं। बैठे बैठे ही खाना खा लिया, और बस चावल फ्राई करने में ज़्यादा खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, चावल पके हुए थे। बस थोड़ा सा प्याज और क्या कहते हैं बीटरूट को सौटे करना था, ऐसे हल्का हल्का क्रंची रहे, बस हल्का सा फ्राई करना था ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए, क्रंची पना बरकरार रहे। तो बस फ्राई करके चावल मसाले ऐड कर दिए थे। सिंपल पेट भरने का तरीका, और हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं सिंपल सादा भोजन, ज़्यादा बढ़िया होता है। दूध दही मट्ठा
और क्या कहते हैं, यही सबसे हम लोग ज़्यादा खाते पीते हैं। अब ज़्यादा ऑयली तली भुनी चीज़ें कम कर दी हैं। वैसे मेरे बच्चे कई दिनों से मतलब जान पे पड़े हैं मेरे, पूड़ी 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 पूड़ी। देखते हैं पूड़ी कब बनता है, पूड़ी का नंबर कब आता है, आता भी है कि नहीं भी आता है। और ये कल के नींद आ रही, ये कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तब लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।